शहर के एक पुराने हिस्से में रेलवे लाइन के पास बनी झोपड़पट्टी में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 15 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कई ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। उसकी झोपड़ी की छत टीन की थी, जो कि बारिश में टपकती थी और गर्मी में आग उगलती थी। रामू के पिता शंकर रिक्शा चलाते थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाते और रात देर तक लौटते। माँ सीता पास के अमीर इलाकों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी। परिवार में 3 लोग थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि पेट भरकर खाना भी रोज़ मिल सके। रामू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास फटी हुई किताबें थी, टूटी चप्पलें थी और एक ही जोड़ी कपड़े थे जिन्हें वो धोकर रोज़ पहनता था। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो देखो, झोपड़पट्टी वाला आ गया। रामू चुप रहता। उसे बुरा लगता, लेकिन वह जानता था कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। एक रात जब बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, रामू ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? सीता ने काम करते करते उसे देखा। उसके हाथों में छाले थे, आँखों में थकान थी, लेकिन आवाज़ में मजबूती। बेटा, गरीबी गुनाह नहीं होती। गुनाह होता है मेहनत से डरना। जो मेहनत करता है, भगवान एक ना एक दिन रास्ता ज़रूर दिखाता है। उस रात रामू ने ठान लिया, चाहे हालत कैसी भी हो, वह मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन रामू की ज़िंदगी और कठिन हो गई। सुबह स्कूल जाने से पहले वह पास की चाय की दुकान पर काम करने लगा। कप धोना, झाड़ू लगाना, ग्राहकों को चाय देना, सब करता। बदले में उसको रोज़ 50 रुपए मिलते। स्कूल में पढ़ाई पूरी करके वह सीधे दुकान पर जाता, फिर रात को घर आकर पढ़ाई करता। बिजली अक्सर चली जाती। वह सड़क के नीचे लगे स्ट्रीट लाइट में बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद को याद दिलाता, मुझे गरीबी से लड़ना है, हार मानने से नहीं होगा। 8वीं की वार्षिक परीक्षा आई। रामू ने जी जान लगाकर पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। रिक्शा नहीं चला पाए। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। रामू के सामने 2 रास्ते थे, या तो परीक्षा छोड़कर काम करे या परीक्षा दे और घर की हालत बिगड़ने दे। उसने अपने माँ से कहा, अम्मा, मैं परीक्षा दूंगा, यही मेरी लड़ाई है। सीता के आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने बेटे से कुछ नहीं कहा। रामू ने परीक्षा दी। हर सवाल में उसे अपनी मेहनत दिखाई दे रही थी। कुछ हफ्तों के बाद रिजल्ट आया। रामू पूरे स्कूल में पहले नंबर पर था। मास्टर साहब ने उसे सामने बुलाया और कहा, यह लड़का हम सबके लिए मिसाल है। उसे स्कूल से छात्रवृत्ति मिली। किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त मिले। पहली बार रामू को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस रात घर में दाल चावल बने। शायद साधारण खाना था, लेकिन खुशी बड़ी थी। समय बीतता गया। रामू 10वीं में आ गया। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वे ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी रामू पर आ गई।
कई लोगों ने उससे कहा पढ़ाई छोड़ दे, काम कर, लेकिन रामू ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। उसने खुद को तोड़ लिया पर हिम्मत नहीं हारी। 10वीं बोर्ड परीक्षा आई, हालत सबसे बुरे थे। कई रातें बिना खाना खाए गुजरी। परीक्षा के आखिरी दिन रामू ने भगवान से बस इतना कहा, मैंने मेहनत की है, अब फैसला तुम्हारा। जब रिज़ल्ट आया तो रामू जिले में टॉप कर गया। अखबार में उसकी फ़ोटो छपी। गरीबी में पला लड़का बना जिले का टॉपर। एक NGO ने उसकी मदद की। आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। रामू शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिल हुआ। अब उसके पास नए कपड़े थे, लेकिन उसका स्वभाव वही सादा था और मेहनती। वह पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि घर की मदद कर सके। रामू ने बड़ी नौकरी हासिल की। पहली सैलरी उसने अपनी माँ के हाथ में रखे। सीता रो पड़ी, बेटा आज तेरा बाप जिंदा होता तो कितना खुश होता। रामू ने झोपड़पट्टी में पक्का घर बनाया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ाई शुरू की। एक दिन कोई बच्चा रामू से बोला, भैया आप इतने बड़े आदमी बन गए, फिर भी यहाँ क्यों आते हो? रामू मुस्कुराया, क्योंकि मैं नहीं भूल सकता कि गरीबी क्या होती है और यह भी नहीं कि मेहनत क्या कर सकती है।